नमस्कार, मैं रंजीत सिंह इंश्योरेंस एजेंट के प्रॉब्लम कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स के जो प्रॉब्लम होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का काम करते हैं। कभी कभी या कई बार आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि इंश्योरेंस एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के जब प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है तो ये एक नेगेटिव बात है। दरअसल दरअसल ये नेगेटिव नहीं है। जब कभी भी आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं या शेयर करते हैं या अपने अंदर से बाहर निकालते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को बाहर निकालेंगे ही नहीं, डिस्कस करेंगे ही नहीं, उसके सॉल्यूशन पर काम करना शुरू नहीं होगा। आज के इस एपिसोड में हम बहुत पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ में इंदौर से एक फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़ी है जिनका नाम रिशबा अरोंदेकर है। तो चलिए मिलते हैं रिशबा अरोंदेकर जी से और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। रिशबा जी, मैं आपका इंश्योरेंस एजेंट के प्रॉब्लम के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रिशबा जी, नमस्कार। तो रिशबा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें, उसके बाद देन वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड। या ओवर टू यू। जी, शुक्रिया रंजीत जी। नमस्कार। मैं इंदौर शहर से हूँ और सस फिंसर प्राइवेट लिमिटेड ये मेरी कंपनी का नाम है। गत 6 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। गत 2 वर्षों से एमडीआरटी हो रही हूँ और मेरा बेटा जिसने जस्ट अभी इंजीनियरिंग किया है और उसने भी मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो इस तरह से हम लोग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया। इसमें भी भोपाल में ब्रांच है, मतलब मध्य प्रदेश की 2 सिटीज हैं, भोपाल और देवास, वहां भी मेरी ब्रांचेस हैं। हम 3 पार्टनर्स हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि अभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। आपने बताया कि आपका लड़का इंजीनियर है और इंजीनियरिंग करने के बाद में वो फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में आया है। जनरली पहले ऐसा होता था कि इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में जो है वो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग आते थे, लेकिन यस, अब इसमें जो है वेल एजुकेटेड लोग और इंजीनियर्स भी इसमें आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है रिश्वा जी। एग्जैक्टली। एंड यू आर डूइंग गुड ऑल्सो। आपने 2 बार एमडीआरटी किया है, म्यूचुअल फंड के काम में है, आपके 2 ब्रांचेस हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक रिश्वा जी। थैंक यू सो मच। एक खुशखबरी दे दूं कि मेरी कंपनी अभी जस्ट गत मंथ में ही, पिछले महीने ही 100 करोड़ पे पहुंची है। 100 करोड़ की आपकी एयूएम कंपनी हुआ है। है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड एयूएम आपने 100 करोड़ का किया। बहुत बहुत बढ़िया रिश्वा जी, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। धन्यवाद। सुपर सुपर। तो रिश्वा जी देखिए, आपने बताया कि आज से 7 साल पहले आपने 6 साल पहले आपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम चालू किया और इन 6 सालों में आपने बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आपने दिखाई है। लेकिन जिस भी लेवल पे हम रहते हैं, फिर चाहे वो शुरुआती लेवल हो या काफी आगे जाने का अपर लेवल हो, ग्रोथ का जो भी लेवल पे हम खड़े हैं, प्रकृति हमें प्रॉब्लम्स तो देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना प्रॉब्लम्स के हमारी जिंदगी चल रही है, हमारा काम चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा रिश्वा जी कि आज आप जिस लेवल पर काम कर रही हैं, इस लेवल पर आने के बाद आप किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फील कर रही है, महसूस कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी, बिल्कुल सही कहा रंजीत जी कि आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। तो जहां तक सवाल है कि मुझे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ लगा, जो खासकर इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में, वो है रिबेट एंड डिस्काउंट। वो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। आप बहुत मेहनत कर लेते हैं कस्टमर के साथ, आपकी काफी सारी मीटिंग्स हो जाती हैं, कस्टमर को प्लान भी पसंद आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपसे मिलने के बाद भी काफी जगह पूछताछ होती है। और कहीं ना कहीं जहाँ ये रिबेट डिस्काउंट की बात आती है, या तो आपके हाथ से वो कस्टमर जो है वो कहीं और चले जाते हैं, या आपको छोड़ना पड़ता है यदि आप रिबेट डिस्काउंट नहीं देना चाहते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का। और परफेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो ये है कि आप कस्टमर के साथ प्लानिंग करते हैं, नीड होराइजन के अकॉर्डिंग आप उसकी पूरी पोर्टफोलियो बनाते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर जब फाइनलाइज होने की बारी आती है, जब इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉलो अप्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे। वो थोड़ा सा आप हेजिटेट भी होते हैं और
बड़ा तकलीफदेह होता है। मुझे लगता है ये दोनों चीजें काफी लोग मतलब काफी एजेंट सफर करते हैं। करेक्ट, सही बात है। देखिए रिश्भा मैडम, मैं कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, और ये तो सीरीज ही चल रही है जहां पर कई सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है प्रॉब्लम्स के बारे में जानने पर। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने ये प्रॉब्लम जो है अपने बताए, आपने भी ये प्रॉब्लम बताया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो रिबेटिंग की प्रॉब्लम है, आपने अपने मन में कुछ ऐसा सोच के रखा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली बात तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे रिबेट या डिस्काउंट मांग ही ना सके। रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप जो उनके लिए कर रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, उसको वेटेज मिलना चाहिए। सेकंड इज कि एजेंट्स या एडवाइजर को भी एकजुट होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। तो ये एक ऐसी चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिबेट या डिस्काउंट पे काफी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आप यदि उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट या यदि आप सैलरीड है तो आपकी सैलरी जिस तरह घर जाती है, वैसे ही एक एजेंट का कमीशन उसके घर जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि आपने उनसे रिबेट या डिस्काउंट लिया तो भी आपका उस पॉलिसी प्रोडक्ट पे रिटर्न उतना ही मिलना है जो करेक्ट। ऑलरेडी कंपनी की बनाई हुई है। तो हम्म। वो जिन एजेंट का है वो उनके घर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। नहीं, वो बात तो सही है कि जो जो आपकी इनकम है वो आपके घर पे जानी ही चाहिए। लेकिन आपने एक और चीज बोली कि मुझे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास जो है मुझे कस्टमर को ट्रांसफर करना है कि मैं किस लेवल पर काम एग्जैक्ट कर रहा हूँ, मैंने किस प्रकार की मैं सर्विस आपको देने वाला हूँ। तो यस अगर ये सब चीजें कस्टमर तक ट्रांसफर होती हैं और वो मेरे अंदर है, और वो ट्रांसफर तो तभी होंगी जब मेरे अंदर होगी। एग्जैक्टली मतलब आपकी सर्विसेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका नॉलेज अपडेट, क्योंकि देखिए पॉलिसी तो सब सेम रहने वाली है, आप भी करेक्ट। देंगे मैं भी देंगे, तो कस्टमर वही देखता है। लेकिन यदि कस्टमर को ये विश्वास होगा कि उसे प्रॉपर सर्विसेज आपसे मिल रही है, आपके पास बेहतर नॉलेज है, आप सही पॉलिसी उसे दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर वो डिस्काउंट या रिबेट की तरफ जाएंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। आपने जो दूसरी चीज बोली रिश्वा जी के कस्टमर्स को समझा तो दिया, सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया उसको, कहीं ना कहीं वो एग्री भी है कि हाँ भाई ठीक है करेंगे। लेकिन वो जो फाइनल चेक उसे देना होता है, उसके लिए फिर बार बार उसे फॉलो अप करना पड़ता है, और वो जो है वो परेशानी भी देता है हमें। तो ये बात तो सच है। तो और कई सारे लोग जो है इससे परेशान भी रहते हैं। एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर, नॉट ओनली इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी, बट इट हैपेंस एवरीवेयर। आपको क्या लगता है कि जो आपके मन में है, और वो आपको ऐसा लगता है कि मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में कोई कहीं पे कुछ सॉल्यूशन है इसका? नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी मुझे नहीं मिला है। मैं दो ही करती हूँ, या तो जो फॉलोअप्स है मैसेजेस लेके भी वो परेशान ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप फॉलोअप्स के बाद भी फिर मैं छोड़ देती हूँ, बीच में गैप देती हूँ बस। लेकिन मुझे भी अभी एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका मिला नहीं है। करेक्ट। लेकिन रिश्वा जी, मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जहां पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ। यहाँ पर हम जो है प्रॉब्लम्स को सामने रखने का काम करते हैं, और जितने भी हमारे जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनके लिए मैं इन प्रॉब्लम्स को छोड़ देता हूं कि आप इस प्रॉब्लम का उत्तर दो। रिश्वा जी ने दो प्रॉब्लम हमारे सामने रखे हैं, एक तो रिबेटिंग का प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम फॉलोअप का है। और कई सारे लोग इस प्रॉब्लम को जो है फेस करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे और वो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते होंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है बहुत ज्यादा डिस्कस करें, इसे चर्चा का विषय बनाएं। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के प्रॉब्लम, ये जो एपिसोड है इसमें निकल के आएंगे, और प्रश्नों के उत्तर हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में आप इसके उत्तर लिखें, आपके दिमाग में क्या इसका उत्तर है। सो रिश्वा जी, अब ये जो है आपके ये जो प्रॉब्लम है ये चर्चा का विषय बन गए हैं, इसको इसके ऊपर चर्चा होगी, और कहीं ना कहीं जो है कुछ अच्छे सॉल्यूशन भी हमें जो है आपस में चर्चा करके मिलने वाले हैं। रिश्वा जी, बिल्कुल। इसके अलावा ये जो प्रश्न आपने हमारे सामने रखे हैं, और इस एपिसोड के द्वारा हम जो कई सारे प्रॉब्लम्स को जो है निकालते हैं,
मैं आपसे ये कहता हूं कि बीआईटीवी ने एक गुरुकुल नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया। गुरुकुल जो प्रोजेक्ट है, बीआईटीवी गुरुकुल जो प्रोजेक्ट है, दरअसल ये प्रोजेक्ट हमने इस सोच से बनाया है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के जितने भी प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम गुरुकुल करता है। और ना ही सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, बल्कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को उसके बिजनेस में ग्रोथ दिलाने का काम भी ये करता है। लेकिन ये जो गुरुकुल है, ये फ्री कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। अब हर कोई चाहता तो है कि मुझे ग्रोथ करनी है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को मुझे दूर करना है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कई सारे प्रश्न भी मन में आते हैं, तो बीआईटीवी गुरुकुल को लेकर रिश्वा जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है, आप मुझसे पूछिए। रंजीत जी, पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि एग्जैक्टली बीआईटीवी गुरुकुल का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ रिश्वा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बीआईटीवी गुरुकुल जो है ना, दरअसल ये एक स्टडी सर्कल है, और हमने इसे इंटरनेशनल स्टडी सर्कल बना दिया है। दिस इज ए इंटरनेशनल स्टडी सर्कल। इसमें हम क्या करते हैं, हम इस स्टडी सर्कल में पूरे देश से लाइक माइंडेड फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे साथ में जुड़ते हैं, और हम हर महीने में एक बार 4 घंटे की एक मीटिंग करते हैं, जिसमें अलग अलग शहरों में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगले महीने हम दिल्ली में कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो फाइनेंशियल एडवाइजर बीआईटीवी गुरुकुल में हमारे साथ जुड़े हैं, वो तो हम फिजिकल हमारे साथ में मिलेंगे, वहां पर फिजिकल मीटिंग होगी। लेकिन दूसरे शहर के जो लोग हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो आपने जो स्ट्रक्चर पूछा, इसमें हर महीने में एक बार हम 4 घंटे का सेशन करते हैं, जिसमें हम किसी सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर को या सक्सेसफुल व्यक्ति को या नॉलेजेबल व्यक्ति को एज ए स्पीकर बुलाते हैं। तो करीबन 4-5 लोगों को हम एज ए स्पीकर बुलाते हैं। उसमें हम इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंट को भी एज ए स्पीकर बुलाते हैं, जो कोई भी हमें मिलता है। तो इस बार जो दिल्ली में होने वाला है, उसमें हमने दुबई से एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एजेंट को एज ए स्पीकर बुलाया है, जो कि हमें जूम के थ्रू हमें ज्वाइन करेगा। और फिर दिल्ली से हम कुछ और 3-4 सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को जो है वहां पे एज ए स्पीकर बुलाएंगे। तो इसका फॉर्मेट ऐसा है, हर महीने 4 घंटे का सेशन होता है, जिसमें कि सक्सेसफुल लोग आते हैं और अपने काम करने का तरीका बताते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो हर महीने ये मीटिंग इस प्रकार से होती है। एक मीटिंग में हम नॉलेज लेने का काम करते हैं, और दूसरी और एक मीटिंग होती है जिसमें कि हर शहर के इंश्योरेंस एजेंट को, फाइनेंशियल एजेंट को अपने शहर के लोगों के साथ फिजिकल मिलना होता है, और उस मीटिंग में जो भी नॉलेज मिला है उसका उनको रिवीजन करना होता है। तो हर महीने ये सेशन जो है, इस प्रकार से 2 मीटिंग होती है, एक में नॉलेज लेने का काम किया जाता है और एक में रिवीजन करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से टोटल 10 मीटिंग हर महीने में होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है रिश्वा जी, बीआईटीवी गुरुकुल का, जो कि एक इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या प्रश्न आता है आपके मन में रिश्वा जी? जैसे मैंने ये 2 प्रॉब्लम्स बताए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, हर एजेंट्स का कोई अपना प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्या गुरुकुल में मिलेगा? हाँ, तो वही मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन जो है, इसीलिए तो हमने गुरुकुल का निर्माण किया है, इसीलिए हमने गुरुकुल को बनाया है। तो गुरुकुल में जो स्पीकर्स आते हैं, तो स्पीकर्स कौन होते हैं? स्पीकर्स कोई ट्रेनर नहीं होता है, स्पीकर्स तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर ही होते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम था, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे हैं उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, और वो फिर उनको रिबेटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, उनको कस्टमर को फॉलोअप करने की प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं रिश्वा जी, मैं आपको बताऊं, वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं है और टीओटी करते हैं, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, और वो कहते हैं कि हम कभी जो है अपने ऑफिस से बाहर निकले ही नहीं, कस्टमर हमेशा हमारे पास आते हैं और हम जो है उनका बिजनेस करते हैं। अब वो उनका ट्रिक क्या है, हमको जो है फॉलोअप करना पड़ता है, हम तो फॉलोअप के पीछे परेशान है। और यहाँ पर ऐसा है कि उस व्यक्ति के पास प्रॉस्पेक्ट खुद चल के आ रहे हैं, इंश्योरेंस खुद चल के आ रहे हैं, और वो व्यक्ति टीओटी भी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जब आके हमें बताएगा भैया उसके पास क्या मैजिक है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है, तो वो हमें आइडिया मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि भाई मुझे तो रिबेटिंग की प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं तो फीस चार्ज करता हूँ, रिबेटिंग तो दूर, मैं तो कस्टमर से पैसा लेता हूँ, तो वो व्यक्ति हमें आके बताया कि भैया ऐसा क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आप में, ऐसा क्या आपने माहौल बनाया है कि कस्टमर आपसे रिबेट नहीं मांगता, आप उससे और फीस मांग लेते हो। तो हमें जो है, हमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें जो है वो आइडिया भी मिलता है। तो बीआईटीवी गुरुकुल में हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल लोगों को
एज ए स्पीकर बुलाते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाट इट हैपेंस हियर। एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स ही आकर ये इसमें गुरुकुल में बताएंगे, तो ये जिस तरह से अभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मेंटर्स या कोचेस जिस तरह से अभी सेशंस लेते हैं, तो ये उससे कैसे अलग होगा? क्योंकि वहां भी वो एमडीआरटी के लिए, सीओटी, टीओटी के लिए अलग से उनके सेशंस चलते हैं, एब्सोल्युटली। ये वहां से कैसे अलग होगा? देखिए, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स जो चलते हैं वो बहुत जरूरी है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन स्टडी सर्कल जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। कैसे अलग तरीके से काम करता है? तो जनरली ट्रेनिंग्स में हम नॉलेज लेते हैं और उसको जो है वो अपने दिमाग में डालने का काम करते हैं। तो ट्रेनिंग्स में जनरली क्या होता है कि नॉलेज को दिमाग में डालने का काम किया जाता है। लेकिन ये स्टडी सर्कल में हम सिर्फ नॉलेज को दिमाग में डालने का काम ही नहीं करते हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीजों को अपने तरीके से करने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? पहली चीज तो इसमें कोई ट्रेनर आके नहीं बता रहा है, इसमें वही व्यक्ति आके बता रहा है जिसने चीजों को इम्प्लीमेंट किया है और उसने उसका रिजल्ट निकाला है। तो ये एक चीज अलग हो गई कि इसमें कोई ट्रेनर किताबों से पढ़ के आके मुझे नहीं बता रहा है, वो आइडियाज तो देता है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति करके आके बता रहा है जो जिसने खुद ने इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट निकाला, वो व्यक्ति मुझे आके बता रहा है। एक तो ये अलग हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पे जो दूसरी मीटिंग है, पहली मीटिंग में हमने नॉलेज लेने का काम किया, दूसरी जो मीटिंग है, दूसरी मीटिंग में हमें जो कुछ भी हमें नॉलेज मिला, उस नॉलेज को उसका पूरा प्रॉपर स्टडी करना है, उसको समझना है और अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी है। जो भी कुछ मिला उसकी अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी है और दूसरी मीटिंग में उसे वो प्रेजेंटेशन देनी है। ऐसे नहीं देनी है कि मैं ये चीज सीखा हूं, ऐसे देनी है जैसे मुझे उन लोगों को सिखाना है। और उसका बकायदा हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हर एक व्यक्ति जब जब प्रैक्टिस करते हैं, जो रिवीजन सेशन होता है, हर एक व्यक्ति को जो है वो कैमरे के आगे आके बोलना है। बीआईटीवी उसका रिकॉर्डिंग करता है और क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग अगर अच्छी है तो बीआईटीवी के चैनल पर हम उसे पब्लिश भी करने वाले हैं। तो क्योंकि मैं खुद उसको कर रहा हूँ, तो ये जो बीआईटीवी गुरुकुल में हम चीजों को खुद करते हैं, दिस इज द डिफरेंस। सिर्फ नॉलेज को अंदर डाल ही नहीं रहे हैं, हम चीजों को कर भी रहे हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंट पार्ट हियर। और जो लोग कर रहे हैं वही लोग मुझे बता रहे हैं। और क्या प्रश्न आता है इस बार जी आपके मन में? रंजीत जी, मनी एंड टाइम, ये इन्वेस्टमेंट है दो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट करना होगा और समय कितना लगेगा? ये जो बीआईटीवी गुरुकुल का ये जो स्टडी सर्कल है, ये 1 साल की मेंबरशिप है। दिस इज अ 1 ईयर मेंबरशिप, और हर महीने जो है इसमें एक तो 4 घंटे का सेशन होगा और उसके बाद किसी एक समय में 1.5 घंटे का जो है वो रिवीजन करने की मीटिंग होगी। इस प्रकार से महीने की 2 मीटिंग हर महीने होगी। तो ये 10 महीने तक चलेगा। तो टाइम कितना देना पड़ेगा? 10 महीने का ये कोर्स है, आप इसे कोर्स बोल सकते हैं। और एक हम एनुअल कॉन्क्लेव करेंगे, साल में एक बार एनुअल कॉन्क्लेव करेंगे, जहां पे जितने भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में बीआईटीवी गुरुकुल के मेंबर है वो उस एनुअल कॉन्क्लेव में आएंगे। वो एक पूरा दिन का प्रोग्राम होगा और एनुअल कॉन्क्लेव में सभी लोग आएंगे और ये एक अवार्ड फंक्शन होगा, आप इसे अवार्ड फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये इसका साल भर का प्रोग्राम है। ये इतना टाइम देना पड़ेगा, महीने में एक बार 4 घंटा और महीने में एक बार 1.5 घंटा रिवीजन मीटिंग के लिए देना पड़ेगा। रिवीजन मीटिंग हमारे ही शहर के जितने लोग हैं उनके साथ में फिजिकल मीटिंग है और 4 घंटे का सेशन जो है वो ऑनलाइन सेशन होगा। अगर आपके शहर में हमने किया तो आप फिजिकल उसे आके अटेंड कर सकती हैं। नहीं, आपके शहर में नहीं कर रहे हैं, जैसे अगले महीने हम दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली के लोग उसे फिजिकल अटेंड करेंगे, बाकी के शहरों के लोग उसको ऑनलाइन अटेंड करेंगे। तो ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। मनी इन्वेस्टमेंट कितना है? तो वैसे तो इसकी जो एनुअल फीस हमने रखी है आज की तारीख में ऋषभा जी, वो 12,000 रुपए है। लेकिन 31 अगस्त तक, ये जो अभी 31 अगस्त आने वाला है, आज 26 तारीख है, 31 अगस्त से पहले जो लोग भी बीआईटीवी गुरुकुल में आते हैं उनको हम एज अ फाउंडर मेंबर लेने वाले हैं। और फाउंडर मेंबर की फीस हमने सिर्फ 4,000 रुपए रखी है। 4,000 रुपीज फाउंडर मेंबर की फीस रखी है और 31 अगस्त के बाद ये नॉर्मल 12,000 रुपए इसकी फीस हो जाएगी। और पहले 31 अगस्त के पहले जो आता है वो हमारे फाउंडर मेंबर कहलाए जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है, 4,000 रुपए आज की तारीख में, 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। और टाइमिंग मैंने आपको बताया कि क्या इसको कितना टाइम देना। ओवर टू यू।
और क्या प्रश्न आता है इस बार? ग्रेट, मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगे। और क्या गारंटी रहेगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइन करने का उद्देश्य यही रहेगा कि एमडीआरटी जो एक पहला पायदान है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो वो एक सोच लेकर आएगा एजेंट। तो क्या गारंटी है कि एमडीआरटी या सीओटी टीओटी के लिए? देखो मैडम, आपका ये प्रश्न अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक समझ की जरूरत है। वी आर वेल एजुकेटेड पीपल, वी आर फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी गारंटी नहीं होती है, जिनके पीछे एक समझ होती है, जिनके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो आपने एमडीआरटी की या ग्रोथ का, एमडीआरटी मेरे लिए एक सक्सेस का एक पायदान है। तो सक्सेस अगर मुझे हासिल करना है, मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए समझ ये है कि उसके लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज होती है कि अगर मैं कंटिन्यूस नॉलेज लेता रहता हूं, कंटिन्यूस नॉलेज लेता रहता हूं, अगर मैं कंटिन्यूस मोटिवेशन लेते रहता हूं, अगर मैं कंटिन्यूस कंपटीशन में रहता हूं, और अगर मुझे कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहते हैं, ये 4 चीजें, ये अगर कंटिन्यूस मेरे साथ होती रहती है, तो मैं एमडीआरटी क्या, रिश्वा जी सीओटी क्या, टीओटी क्या, इसके आगे की चीज भी मैं हासिल कर सकता हूँ। ये 4 पायदान है। तो डीआईटीवी गुरुकुल में ये 4 चीजों पे हम लगातार काम करते रहते हैं। जहां पर कंटिन्यूस नॉलेज कैसे मिलता है, तो हर महीने जो है वो सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में, जो जो जिस फील्ड में कामयाब है, वो अपने नॉलेज को बताता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरीके से कामयाब हो रहा हूँ। तो नॉलेज मिल रहा है, हमारे ही जैसा व्यक्ति कर रहा है तो मोटिवेशन मिलता है, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कोई ट्रेनर ने आके बताया नहीं है, तो इसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मोटिवेशन मिल रहा है, नॉलेज कंटिन्यूस मिल रहा है, कंटिन्यूस मोटिवेशन मिल रहा है। और हम जो है साल भर जितने भी बीआईटीवी गुरुकुल में जुड़े हैं उनको अलग अलग कंपटीशन में डाल देते हैं। जो एमडीआरटी करते हैं उन्हें सीओटी की कंपटीशन में डालते हैं, जो टीओटी करते हैं उन्हें मैक्सिमम टीओटी की कंपटीशन में डालते हैं, जिन्होंने एमडीआरटी नहीं किया उन्हें एमडीआरटी के कंपटीशन में डालते हैं, हर एक के अलग अलग ग्रुप बना के उनको कंपटीशन में डालते हैं। तो कंटिन्यू साल भर कंपटीशन में रखते हैं। कंपटीशन क्या करता है, हमें हाई एनर्जी मोड में रखता है, हाई एनर्जी मोड में होना बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन में रखते हैं, और हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पर जो कि मुझे कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट देने का काम करता है। नेशनल लेवल पे हम जुड़े हैं, तो नेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हम यहाँ पर करने वाले हैं जिनसे कि मुझे कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहे। ये 4 चीजों पर अगर आप मंथन करें, थोड़ा सा सोचें कि ये 4 चीजों पे लगातार काम होता रहे, तो आप जो है गारंटीड जो है वो एमडीआरटी सीओटी, ये समझ की बात है, इसमें कोई स्टैंप नहीं देता। आप म्यूचुअल फंड में आपने बताया 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो कोई आपसे पूछे मैडम गारंटी क्या है, तो आप उसे समझ की बातें बताती है कि क्या समझ है इसके पीछे जो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, गारंटी नहीं दे सकती ना। सेम थिंग हैपेंस इन सक्सेस ऑल्सो, सक्सेस में भी ये समझ होनी जरूरी है। तो दैट्स व्हाट रिश्वा मैडम वी डू, और ये समझ आपको बताती है कि हम एमडीआरटी सीओटी टीओटी आसानी से या फिर अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। ओवर टू यू। और कोई प्रश्न आता है रिश्वा जी आपके मन में? नहीं, इनफ। मतलब बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्सेप्ट मुझे गुरुकुल का। रिश्वा जी, आई थिंक आपने जो प्रश्न किए ये सारे ही प्रश्न बहुत जेन्युइन थे, और किसी से भी अगर बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में बोला जाए, जो कि एक इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, किसी से भी बोला जाए तो ये सारे प्रश्न जो है आने वो स्वाभाविक थे। और मुझे ऐसा लगता है कि बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में आपने वो सारे प्रश्न पूछे हैं जो कि बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में इनफ जो है वो जानकारी दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद रिश्वा जी, आपने जो है इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी और आपने अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ में शेयर किया, आपने बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में सवाल पूछे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रिश्वा जी। थैंक यू सर। वेलकम। तो रिश्वा जी, मैं आप हमारे साथ में हैं, मैं हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि बीआईटीवी गुरुकुल ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है, जिसकी फीस 12,000 रुपए है, लेकिन 31 अगस्त तक जो कोई भी हमारे साथ में जुड़ेगा वो हमारा फाउंडर मेंबर बनेगा, और उनसे हम सिर्फ 4,000 रुपए फीस ले रहे हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ रिश्वा जी के, अगले महीने, इस महीने तो हमने बीआईटीवी गुरुकुल की मीटिंग महाराष्ट्र में की, थाना शहर में की। अगले महीने हम जो मीटिंग करने जा रहे हैं, जो कि 17 तारीख को होने वाली है, अगले महीने की 17 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। कोई 3 स्टार होटल हम वहां पर बुक करेंगे, 3 स्टार 4 स्टार होटल,
और सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सेशन चलेगा। वीआईटीवी गुरुकुल में अगर कोई 31 तारीख से पहले ज्वाइन होता है तो वो एज अ फाउंडर मेंबर सिर्फ 4,000 रुपए में ज्वाइन हो सकता है, जबकि इसकी फीस जो है वो 12,000 रुपए है। कई बार ऐसा होता है रिश्वा जी कि 31 तारीख के बाद कई लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो कि वीआईटीवी गुरुकुल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और फिर वो बोलेंगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं मिली, नहीं तो हम फाउंडर मेंबर बनना चाहते थे। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि 31 तारीख के बाद में कोई इंश्योरेंस एडवाइजर हमें ये ना बोले कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी, अदरवाइज मैं तो फाउंडर मेंबर बनना चाहता था। और इसके अलावा वीआईटीवी गुरुकुल इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न होगा या फिर जो प्रॉब्लम्स रिश्वा मैडम ने बताया उनके सॉल्यूशन आपके पास होंगे, कमेंट में लिखकर आप हमें बताइए। आपके मन में कोई विचार होंगे, वो विचार भी जो है आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आपके मन में क्या प्रश्न है, आपके क्या विचार है। कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए। और लास्ट में, अंत में, जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप वीआईटीवी कम्युनिटी का हिस्सा बने, और वीआईटीवी कम्युनिटी का हिस्सा आप जो है वीआईटीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं। तो वीआईटीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीआईटीवी कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद रिश्वा मैडम कि आपने इस प्रोग्राम में जो है आपने अपने जो है विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।